हेलो बच्चों, पुनः एक क्विज लेकर आपके सामने मैं कुंदन कौशिक आ गया हूँ। स्टडी कुंजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। साइंस के केमिस्ट्री क्लास 10 को 10 से BSAB पटना के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण। चलिए 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आज आप कितना बना सकते हैं। प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए शुरू हो गया आपका काम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अभिकारक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ, अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करने वाले। तो सही जवाब क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में। सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा समीकरणों के रूप में। समीकरणों को संकेत और सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को पूछ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन समीकरण असंतुलित है? 2KClO2 इक्वल टू 2KCl प्लस 2O2। दूसरा है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। तीसरा है H2 प्लस Cl2 बराबर HCl। देख लीजिए इसको, आप अपने से देखिए, बोलने से अच्छा है। इसको समझ लेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। हालांकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का टाइम है। बनाने का प्रयास कीजिए। असंतुलित समीकरण कौन है? जी, सबसे नीचे वाला असंतुलित समीकरण H2 प्लस Cl2 बराबर HCl है। तो इधर दो इधर भी 2 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे ना, यानी CaCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2 निकलेगा। विस्थापन अभिक्रिया, वो है विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। सही जवाब क्या होगा? ये इसका सही जवाब होगा अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 एकल है और वो अभिक्रिया के बाद 2 बन जा रहा है। तो एकल उत्पाद जब अभिक्रिया के बाद टूटकर 2 या 2 में विखंडित हो जाते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आप लोग जान रहे हैं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। सोच के बताइए। जी, इसका आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। दूसरा है H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। तीसरा है CaO प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2। रेडॉक्स अभिक्रिया बताइए, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। क्या होगा? पूरा समय मिल रहा है, समय आपको। चलिए, समय आपका समाप्त हो गया। बताइए जल्दी। इसका सही जवाब होगा CaO प्लस HCl। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीजन निकल कर हाइड्रोजन से मिल जा रहा है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन एक से निकलता है, दूसरे में जाके मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2O, O2, CO। सही जवाब क्या होगा? ये ऑक्सीकारक उसको कहा जाता है जो ऑक्सीजन देता है। तो निश्चित रूप से यह O2 हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? KClO3, AgCl, NaCl। सही जवाब क्या होगा, ये तो पढ़ेंगे आप लोग जी। इसका सही जवाब होगा AgCl। 9 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2Cu + O2 बराबर 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स। तो सही जवाब क्या होगा, यह है आपका ऑक्सीकरण। रेडॉक्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन अलग है और सिर्फ वो कपर से मिल रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा है कपर का, यहाँ से अवकरण नहीं हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कहीं से निकल नहीं रहा है, ऑक्सीजन स्पेशल अलग है, इसलिए यह रेडॉक्स न होकर ऑक्सीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मानव शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपघटन। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा अपघटन। कुछ लोग कह रहे हैं ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? ऑलरेडी ग्लूकोज में ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है उसी से जल में भी ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जाके उससे किसी से मिले, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन सांस जब हम लेते हैं उसमें जाता है तो उसका विखंडन हो जाता है, तो अपघटन अभिक्रिया है। पचना मतलब क्या, जटिल अणुओं का छोटे अणुओं में विखंडन, तो विखंडन तो अपघटन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मीथेन गैस, कोयला। सही जवाब क्या होगा जी, इसका सही जवाब होगा कोयला। बिना ज्वाला के जलता है मतलब उसमें आग की लौ नहीं निकलती है। कोयला देखते हैं ना, लाल लाल हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोजनीकरण। सही जवाब क्या होगा, इसका होगा अवकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास, तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन की प्राप्ति अवकरण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल और भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। सही जवाब क्या होगा, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या जवाब होगा जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा इसका सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव इनमें कौन सा है? मीथेन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन। सही जवाब क्या होगा जी, इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम गैस का ब्यूटेन, यानी पेट्रोल डीजल। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर, लोहे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल डाला जा रहा है, तो क्या होगा, यानी लोहा और अम्ल में अभिक्रिया होगा, तो क्या हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सोच के बताइए, सोच के बताइए, कंफ्यूजन जी। सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए आगे देखते हैं, अभिक्रिया आपके सामने है CuO + H2, एरो है Cu + H2, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पे कॉपर और जल प्राप्त होता है। यह किस प्रकार, किसका उपचयन हो रहा है इसमें उपचयन किसका हो रहा है? CuO, H2 और Cu, कॉपर का हो रहा है या हाइड्रोजन का हो रहा है या CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा है? सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा हाइड्रोजन, उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन मिलता है उसका उपचयन होता है। H2O यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ उपचयित जो होता है वह हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, और CuO इसमें क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी उससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन जिससे निकलता है वो अपचयित होता है और जिससे जाके मिलता है वो उपचयित होता है। इसका ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया,
उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही जवाब क्या होगा? यह तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत भारी हो जाता है। यह है वह विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बुझा हुआ चूना रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साग सब्जियों का विघटन हो कंपोस्ट बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उदासीनीकरण। सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए। साग सब्जी का जब विघटन होता है तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। सही जवाब होगा यही। साग सब्जी का छिलका कहीं फेंक देते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ पे अगर गलती से लात पड़ जाए तो गरम गरम लगता है। वहाँ पे कीटाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और उसको अपघटित करते हैं, उससे ऊष्मा निकलती रहती है ना। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर। ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा रहा है ना, ताकि आप जल्दी से बना लें, थोड़ा सा समय मिले। थोड़ा समय निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन मतलब 1 घंटे का सीरियल आप है आराम में बैठ के देख सकते हैं। 1 घंटे के लिए आपको मोबाइल भी मिल जाएगा, तो स्टडी कुंजी पर आ जाएंगे और इस तरह से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन किस विधि से अलग करेंगे? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा। किस अभिक्रिया द्वारा जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होगा? पढ़े होंगे क्रिया विधि प्रयोगशाला में। सही जवाब क्या होगा? विद्युत अपघटन। और इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। धैर्य बनाए रखने के लिए अगले क्विज के इंतजार में लगे रहिए। धन्यवाद।